और ग्राफ्स में एकदम सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो कल के लेक्चर में अपन कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफ रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमें क्या करना है, बस वहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है उसका अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद में अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है उसका अगर एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है उसमें भी एरिया कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफ रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन वही था। अब उसके साथ आज भी कुछ डिस्कस करेंगे बट उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं होगी, बस ये इन्फॉर्मेटिव बातें होगी जो आपको पहले से भी मालूम है, नहीं भी मालूम होती तो उससे कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हर बार ग्राफ मतलब क्या आता है, दो एक्सिस आते हैं, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो बनता है ओरिजिन। फिर जो भी दो क्वांटिटीज है दोनों एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट की गई है वहां पे अगर उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये हमें ग्राफ मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन मतलब ग्राफ बनती है। तो अगर इस ग्राफ का हम tan थीटा लेंगे तो इस tan थीटा को बोला जाता है एज ए स्लोप। कल झालं होतं ना ये, tan थीटा मतलब क्या बनता है, स्लोप बनता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ग्राफ ऐसे हो सकता है, नहीं तो ग्राफ ऐसे हो सकता है, नहीं तो ग्राफ ऐसे हो सकता है, नहीं तो ग्राफ ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में यानी कि थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री आता है, मतलब ग्राफ अगर राइट बेंड हो रहा है, मतलब राइट साइड में बेंड हो रहा है, कहते हैं ना राइट साइड, तो उस केस में जो स्लोप आएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अभी क्यों पॉजिटिव रहेगा, इवनिंगच्या लेक्चर में झालं होतं है ना, 4 क्वाड्रंट होते हैं है ना, एएस ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, ऐसे कुछ तो बोला था है ना। यहाँ पे अगर सिचुएशन आ रही है मतलब थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो उस केस में लेफ्ट बेंड अगर ग्राफ दिया जा रहा है तो ये जो स्लोप आता है यानी tan थीटा आता है जिसको हम स्लोप बोल रहे हैं वो होता है निगेटिव। इस केस में थीटा कितना आएगा, नाइन्टी डिग्री थीटा बनेगा 90। tan 90 कितना होता है, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको इस तरह से दिया है, ये वेलोसिटी है एंड ये टाइम है एंड ऐसा ग्राफ दिया, मतलब ये टाइम अगर जब तक 5 नहीं हो रहा है तब तक वेलोसिटी 0 है एंड जैसे टाइम 5 हो गया सडनली वेलोसिटी इन्फिनिटी हो गई, तो ये सारे इम्पॉसिबल ग्राफ्स में आते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा पॉजिटिव नहीं, 0 एंड tan 0 0, इसका मतलब स्लोप भी 0। स्लोप 0 इसका मतलब जो क्वांटिटी y के अलॉन्ग रिप्रेजेंट की है वो x पे डिपेंड ही नहीं करती है। मतलब अगर यहाँ पे वेलोसिटी है यहाँ पे टाइम है तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 10 सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी कितनी रहेगी, अगेन 5 मीटर पर सेकंड। संध्याकाळी पण वेलोसिटी कितनी रहेगी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से स्लोप के ऊपर से हम ये डेटा कंक्लूड कर सकते हैं। लेक्चरमध्ये असते पण हे लोक लेक्चर में मोबाईल खेळत असते म्हणून ठीक आहे, लेक्चर नंतर करा। एमर्जन्सी सिच्युएशन तुला डिस्कस करता का पोलीसमध्ये आहे का, टीचर आहेत का, मग ठीक आहे, टीचरला काय एमर्जन्सी येणार आहे, पोलीसमध्ये ठीक आहे का क्रिमिनल पकडायचं आहे मग लगेच चैतालीला कॉल येत असेल चलो फिनिश्ड, नेक्स्ट झाले सगळे क्वेश्चन झाले ग्राफचे, सॉल्ड आणि सॉल्ड दोन्ही पण डीपी पण करा आज कंप्लीट करा, करू रफ करू करफ एस नो
नेक्स्ट देखो ग्राफ के टाइप्स होते हैं, परत के जास्त खास नहीं है. पोजीशन टाइम ग्राफ. अब पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब क्या होगा, उसमें हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या हो सकती है, पहले बॉडी रेस्ट में होगी. अगर बॉडी रेस्ट में है तो वहां पे ये जो पोजीशन यानी एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका नेचर क्या होगा, जैसे की बॉडी रेस्ट में मतलब इनिशियली बॉडी इस पॉइंट पे थी, रेस्ट में म्हणजे थोड्या वेळानंतर पण वही पे होगी, अजून थोड्या वेळानंतर पण वही पे होगी. मतलब ग्राफ का नेचर कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. समझ में आ रहा है. इससे क्या होगा, देखो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम का या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, उसको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी. बॉडी रेस्ट में मतलब वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी. कळालं. ठीक है. या फिर सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि बॉडी जो है वो ट्रैवल कर सकती है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, मतलब फिर से वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन है, पोजीशन है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन है, टाइम है, और बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसका मतलब क्या होगा, अगर टाइम 0 है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी. पहले 2 सेकंड में बॉडी अगर 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब और 2 सेकंड में बॉडी कितना ट्रैवल करेगी, फिर से और 2 मीटर, मतलब ये 4 मीटर बनेगा. यानी यहाँ पे ग्राफ का नेचर कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये कब, बॉडी ट्रैवलिंग फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एंड अगर स्टार्ट हो रही है फ्रॉम ओरिजिन, तो अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती तो नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. आता एक कोणी ग्राफ बोर्डवर बघून छापणार नाही, ठीक है ना. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और वहां पे नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन है, फक्त पॉइंट चेंज होईल. ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब 2 मीटर 4 मीटर कहीं पे तो रहेगी इनिशियली. सपोज इस पॉइंट पे फिर से ग्राफ का नेचर वही रहेगा, ये बनेगा पोजीशन, ये बनेगा टाइम. ओरिजिन से स्टार्ट होती तो ओरिजिन से, नहीं हो रही तो थोड़ा और. अगर बोला जाता कि नेगेटिव एक्सिस से शुरू हो रही है तो क्या होता, ये नेगेटिव एक्सिस पे कोई भी मतलब कोऑर्डिनेट दिया जाता है, -4 है, -6 है, -8 है, ये टाइम है, उसके बाद भी ये ग्राफ का नेचर इसी तरह से आता. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी मतलब क्या होगा, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे बढ़ती है. ठीक है. आता पुढे येईल वेलोसिटी कम होताना. हा खाली हा गेला कारण ओरिजिनला नव्हता तो -4 ला होता, -4 मीटर. फिर वो 4 सेकंड के बाद में ओरिजिन पे आ रहा है. हाँ, कारण ती वेक्टर क्वांटिटी आहे. पोझिशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हो, पोजीशन वेक्टर है म्हणून डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. रूल क्या है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी डिराइव करने के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें पहले से वेक्टर होना चाहिए. तो डिस्प्लेसमेंट आता है चेंज इन पोजीशन से, तो पोजीशन वेक्टर होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है. पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दो अपन. क्या है पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन ही है ना, बस वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर है. कळलं का. हे बघ ना, बॉडीची जी पोजीशन है ना, हा ओरिजिन है कि नहीं, -4 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है. सेम कंडीशन यहाँ पे, बस ये एक्स एक्सिस पे था, ये वाय एक्सिस पे. कळलं. हे असं कुठे येत नाही, बट एक समजले ग्राफ तो वी कॅन ड्रॉ दिस वन. रेस्ट में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन है, तो कब, सारे पोजीशन टाइम के ग्राफ की केस ही है. पोजीशन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो सिमिलर नेचर का रहेगा. ठीक है. अब इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, उसके बाद में क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी हम उसको बोलेंगे एज ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या होता है उसको ध्यान से समझते हैं. इसका मतलब ये है कि पहले वेलोसिटी 0 है जब टाइम 0 था, बाद में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड. बाद में वेलोसिटी जो है u इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड बन रही है जब टाइम 2 सेकंड है. देन वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकंड बन रही है जब टाइम 3 सेकंड है. इसका मतलब समझ में आ रहा है ना. एवरी टाइम इंटरवल के बाद में क्या बढ़ेगा,
वेलोसिटी बढ़ेगी तभी वो क्या होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता तो ये जैसे हर एक सेकंड के बाद में 2 से बढ़ रही है, 2 से नहीं बढ़ता, ये 3 से बढ़ता, 7 से बढ़ता, 9 से बढ़ता, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता। उसको छोड़ दो, बाद में देख लेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि हर एक टाइम इंटरवल के बाद में वेलोसिटी में होने वाला जो राइज है वो सेम रहेगा, लेकिन हमारा ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम है। तो व्हाट विल हैपन टू द पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्या होगा, देखो 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहेगा, 2 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हो रहा है, 4 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड नहीं है, इक्वल इंटरवल में नहीं हो रहा है। तो ग्राफ का नेचर कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है सेकंड, यहाँ पे आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये टाइम दिया है। तो देखो जब दोनों भी ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पे 1 सेकंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना है, देन 2 सेकंड के बाद में कितना है, 4, देन 3 सेकंड के बाद में 6, देन मतलब ये ग्राफ का नेचर इस तरह से बनेगा। नहीं स्ट्रेट ते आले पॉइंट चुकून, बट स्ट्रेट नाही होगा, वो इस तरह से होगा। हे इंटरवल अपन ते व्यवस्थित नाही घेतले ना, त्यामुळे कमी जास्त घेतले। बट एक्चुअल ग्राफ का नेचर कैसे होगा, कहते हैं ना, क्या ये पैराबोला, पैराबोला ओपन अपवर्ड, समझ में आ रहा है? तो ये जो ओपन अपवर्ड होता है तो इस केस में इसका जो स्लोप रहता है वो पॉजिटिव रहता है। ये कब की केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इसके सिमिलर अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता तो क्या होता, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता तो बस ये पैराबोला जो है वो ओपन डाउनवर्ड, मतलब इस तरह का ग्राफ आता, ठीक है। ये एक्स वर्सेस टाइम एंड इसका स्लोप कितना होता है, नेगेटिव होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, हा ना। पॅराबोला ओपन डाउनवर्ड, ती आल्यानंतर सांगते मी तुला, हे सर तर बाहेर करा। चलो हो गया। तो ये थे सारे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सेम ग्राफ का रिपीटेशन होगा फॉर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट की सेम है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है ना। बस पोजीशन की जगह पे हर बार क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। उसके बाद में कौन होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो फिर से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हमें एक्स एक्सिस के ऊपर किसको रिप्रेजेंट करना है, टाइम को, एंड वाई एक्सिस के ऊपर कौन होगा, वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया। अब फिर से वही सारी केसेस फिर से देखनी है हमें। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस का, पॅराबोला का स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कुठून घेऊ, इथून का इथून का इथून, कसं कुठं नाही, बॉडी रेस्ट में वेलोसिटी 0 रहेगी ना, तो ग्राफ ही नहीं होगा उसका। कैसे बढ़ेगी, रेस्ट में बॉडी उसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, याची वेलोसिटी वाढली का, कसं कुठून, अरे बाळा रेस्ट मध्ये राहील नंतर वेलोसिटी कॉन्स्टंट कशी राहील, तर डोक्यात मारे, तिला पण नाही आलं, ठीक आहे। हा ठीक आहे, ठीक आहे। कुठून, इथं का, जर मी इथं घेतलं ना, याचा अर्थ काय होईल, इथं जर 4 मीटर पर सेकंड है एंड मैंने अगर ये ग्राफ ड्रॉ किया तो इसका मतलब वो 4 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, फिर वो रेस्ट में हो सकती है क्या, कळतं का? हाँ ओरिजिन मधून करू शकतो, बरोबर आहे, ठीक आहे। हे नाही चालणार, कळलं का? अजून काही कन्फ्युजन कोणाचं? नेक्स्ट, ये कब बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके बाद क्या होगा, रेस्ट में नहीं है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, मतलब एक्स के अलोंग कौन होगा, टाइम, एंड वाई के अलोंग कौन होगा, क्योंकि ग्राफ ही वेलोसिटी वर्सेस टाइम है,
अब क्या होगा? ऊपर से होगा। वेरी गुड। जितनी थी इनिशियली यूनिफॉर्म है उतनी ही है, मतलब ये बनेगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसके बाद में क्या होगा? मूविंग विथ मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी ट्रैवल कर रही है, तो v वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कब? अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, तो अगर रेस्ट से स्टार्ट नहीं होती तो अगर u नॉट इक्वल टू 0 है, ये v है ये t है, तो नॉन युनिफॉर्म एक्सेलरेशन मध्ये नॉन युनिफॉर्म वेलोसिटीच असते. काय काय? हो हो. अरे बाळा, ॲक्सलरेशन युनिफॉर्म असू दे नाही तर नॉन युनिफॉर्म असू दे, त्या केसमध्ये वेलॉसिटी नॉन युनिफॉर्मच असते. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन याचा अर्थ काय? 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में 4 हो गई, तो 2 की 4 बन रही, यूनिफॉर्म है का? कळालं? तर ती नॉन युनिफॉर्मच असते. ठीक है. और यहाँ पे और एक कंडीशन हो सकती है, दैट इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में क्या होगा? काय निगेटिव? ग्राफ की स्लोप. स्लोप निगेटिव मतलब ग्राफ कहाँ पे बेंड करेगा? नीचे नहीं, लेफ्ट में. नीचे बेंड का हा राइट बेंड है ना, तो पॉजिटिव है, तो लेफ्ट बेंड करेगा तो निगेटिव. कैसे जाए? कळलं का? याला लेफ्ट बेंड बनायचं, राइट बेंड. स्लोप इसका निगेटिव, इसका पॉझिटिव्ह. असं होईल ना? आता होईल ना? हे झालं का? आता लगेच होईल 1 मिनिटमध्ये. हे लिहून झालं का पहिले? शिवम कळतंय का? प्रिया कळालं? नक्की? अनिकेत करो फिर. इसमें और एक क्या पॉसिबिलिटी है सांगा बरं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया, और क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म टाइम. कोण बोललं यूनिफॉर्म टाइम? चैताली तू टॅबलेट वेळेवर घ्यायचा बेटा, असं नको करत तू. क्या हो सकता है गायत्री? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. पवन क्या है आगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होने वाली है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होने का रेट है वो कांस्टेंट है क्या? मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला होता तो 2 सेकंड में 4 बनता, 3 में 6 बनता. ठीक है, यहाँ पे वैसे नहीं होगा. 2 में 7, 3 में 20, तो वो क्या बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कळते का मी काय बोलतोय ते? कन्फर्म. तो उस केस में जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से होगा. क्या ये पैराबोला ओपन अपवर्ड, मतलब इसका स्लोप रहेगा पॉजिटिव. कब? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो. एंड बॉडी स्टार्ट हो रही फ्रॉम रेस्ट. अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट नाही होती, फक्त याला इथून ड्रॉ केलं असतं. कळालं ना? बाकी पूरा पार्ट सेम होता. अजून काय पॉसिबिलिटी आहे? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो उसमें क्या होता है? v वर्सेस टाइम. ठीक है, तो ये बना पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, मतलब इसका स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. आलन पवन हेच पाहिजे होतं तुला? एव्हरीथिंग विल कम टू यू ॲट राईट टाइम अँड राईट मोमेंट. बी पेशंट. सपना बडबड नको करू. काय सांगते निकिता त्याला? चलो नेक्स्ट. अभी डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो गया. क्या बचा? काय राहिला आता? कुठला ग्राफ राहिला?
एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अभी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर कौन होगा, एक्सेलरेशन, x एक्सिस के ऊपर कौन होगा, टाइम। एंड फिर से आपको बोला है कि बॉडी एट रेस्ट है, तो ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, क्या ग्राफ ही नहीं होगा सोमेश, बॉडी रेस्ट में तो क्या होगा, जीरो मतलब ये ओरिजिन में से जाएगा, कहीं पे दिखेगा ही नहीं, एज इट इज रहेगा, ठीक है। बाद में सेकंड केस क्या है, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी अगर ट्रैवल कर रही है तो इस केस में अगेन क्या होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो क्या होगा, अगेन ग्राफ ही नहीं होगा, खड़ा ना, वेलोसिटी यूनिफॉर्म विद एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये जीरो से ही जाएगा इधर टाइम एक्सिस के अलोंग, तो वो नहीं दिखेगा, खड़ा लो। नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जो ग्राफ होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, वेरी गुड, वैसे नहीं होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन बोला है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 0 पे भी 4, 5 पे भी 4, 10 पे भी 4, पड़ेगा फोन, ठीक है। देन अगर आपको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, क्या स्ट्रेट लाइन पैराबोला। अब डिपेंड करेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को कोई डेफिनेशन नहीं होती है तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर रेट यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन होती है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर पैराबोला मिलेगा, अगर इंक्रीजिंग है तो अपवर्ड, एंड अगर डिक्रीजिंग है तो पैराबोला मिलेगा। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड केसेस की बना नहीं सकते, जो आपको कंडिशन दी है अकॉर्डिंगली आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए ग्राफ्स के नेचर, फक्त एवढेच नेचर ग्राफचे लक्षात ठेवायचे। पासिंग थ्रू ओरिजिन मी सांगितलं ना, कधी असेल, अगर आपको बोला है कि 1 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 सेकंड के बाद में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब इंक्रीज होने का रेट अगर यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन 1 सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 सेकंड पे 4 बना, 3 पे डायरेक्ट 12 बना, 4 पे डायरेक्ट 25 बना, तो वो पैराबोला ओपन अपवर्ड आएगा। तो ये हो गए सारे ग्राफ्स के नेचर जो पॉसिबल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। अब इसके सिमिलर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी ग्राफ देते हैं जो पॉसिबल नहीं होते, इम्पॉसिबल ग्राफ, राइट ऑन, इम्पॉसिबल ग्राफ। कौन सा ग्राफ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, जेव्हा कोण बोललो, टाइम कमी दाखवतात, टाइम मायनस मध्ये दाखवतात, व्हेरी गुड। अजून अजून टाइम कसा कमी दाखवणार ग्राफ मध्ये, सांग बरं। माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग अगर टाइम जा रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो इम्पॉसिबल ग्राफ अगर आपको बोला है एंड ये अगर टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोई ग्राफ अगर इधर आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। और जागी असणं म्हणजे, दोन डिस्टन्सवर असणे म्हणजे पोझिशनवर असणं, ठीक आहे, हेच ऐकायचं तुम्हाला, व्हेरी गुड, ठीक है। तो राइट डाउन इम्पॉसिबल ग्राफ, उसका नेचर कब होता है, नंबर 1, बॉडी प्रेजेंट एट 2 पोजिशन, बॉडी present at 2 position at the given time। पॉसिबल है का, बॉडी एक टाइम पे एक ही पोजीशन पे हो सकती, 2 पोजीशन पे नहीं हो सकती, समझ में आ रहा है ना। मतलब ग्राफ आपल्याला असा दिलाय, मतलब यहाँ पे जो टाइम दिया है 5 सेकंड,
पोझिशन निकालने के लिए हम उसको परपेंडिकुलर से कट करते, म्हणजे बॉडी इथं पण आहे, बॉडी इथं पण आहे, बॉडी काय शक्तिमान आहे का? पॉसिबल आहे की ये नहीं पॉसिबल, तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ हो गया, ठीक है। किंवा पवन, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पोझिशन वर्सेस टाइम आहे, पॉसिबल आहे क्या? का बरं नाही? कुठला पण एक टाइम घेतला, इथं बॉडी इथं पण आहे, इथं पण आहे क्या पॉसिबल? ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ होता है। नेक्स्ट, बॉडी हॅव्हिंग 2 वेलॉसिटीज, हे कॉमन सेन्स वाले आहेत इम्पॉसिबल ग्राफ, म्हणजे आज काही वेगळं काही डेटा त्याच्यात नाही आहे, जे नॉर्मली पॉसिबल राहत नाही ते ग्राफिकली पॉसिबल होणार नाही, ठीक है। बॉडी हैविंग 2 वेलोसिटीज एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक ही बॉडी है, उसको एक टाइम पे 2 वेलोसिटी है, मतलब 2 डायरेक्शन में या फिर 2 मैग्नीट्यूड की है, पॉसिबल है क्या? नहीं। नेक्स्ट, व्हेरी गुड, निगेटिव्ह टाइम, आता ते कसं ते विचार पण करत नाही कोणी टाइम निगेटिव्ह, त्याच्यामुळे लिहून लिहा, बॉडी हॅव्हिंग निगेटिव्ह डिस्टन्स, असं होतं कधी? डिस्टेंस निगेटिव होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्टेंस निगेटिव है मतलब वो क्या है? ग्राफ नहीं है, इम्पॉसिबल ग्राफ है। उसी तरह से स्पीड निगेटिव है, इसका मतलब तो ग्राफ से हमें कंक्लूड करके देखना पड़ेगा कि जो दी हुई पॉसिबिलिटी वो है या नहीं है, एंड ये कुठून कळणार आपल्याला? अब तक जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें जो आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग, क्लियर है? तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ हो गए, एंड इनको छोड़ के ग्राफिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सेप्शनल पार्ट होता है, जहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को नहीं देते, क्या करते हैं? पोजीशन को देते हैं, और ग्राफ दिया जाता है, कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है, स्टैंडर्ड केसेस से बस दी जाएगी, पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ दिया है, तो इसके ऊपर से कोई तो अननोन डेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमें मालूम है कि ग्राफ का नेचर कोई भी होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या फिर ऐसे कर्व होगा, जब हम इसका स्लोप लेंगे मतलब क्या लेंगे? वेरी गुड, tan थीटा, तो क्या आएगा tan थीटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, आठवतंय का? असं करत होतो आपण, ये थीटा, ये डीवी, ये dx, कालच केलं होतं सुरुवातीच्या फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो क्या बनेगा? tan थीटा dv बाय dx, ये असंच असतं, बट थोड़ा सा उसमें एडिशनल एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? dv बाय dt, इसको अपन अगर dx बाय dx से मल्टीप्लाई करेंगे, चालतं कसं? dx कैंसिल होतं म्हणजे चालतं, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं क्या? dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। क्या किया? बस dx dt को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो dx बाई dt आ रहा है वो क्या होता है? वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन को हम v इंटू डी वी बाई डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़। तो बस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये इक्वेशन के दोनों साइड को v से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बनेगा v इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स, बट v इंटू डी वी बाई डी एक्स को अभी अभी हमने एक्सेलरेशन बोला था, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू बनता है a बाई वी। तो इस तरह का ग्राफ देते हैं और हमें पूछते हैं कि अगर स्लोप इतना है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन स्लोप इतना है तो v कितना होगा, ठीक है। तो उस केस में tan थीटा बनेगा a बाई वी, बट ये एप्लीकेबल है ओनली इफ ग्राफ कौन सा है? वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। कळाल तिला? tan theta equals to a by v, tan theta equals to what is a? v, tan theta slope, झालं। अगर सेम ग्राफ वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस पोजीशन दिया तो फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करनी होगी। क्या करेंगे? पहले स्लोप लेंगे, स्लोप मतलब कौन होगा? tan थीटा, क्या होगा tan थीटा? d बाय डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर, डी वी स्क्वायर बाई डी एक्स होता है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर होगा, मतलब हमें यहाँ पे वी स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा?
डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2v इंटू डी बाई डी एक्स। देखो वी स्क्वायर का 2v, बट ये x है ये v है, इसलिए डी बाई डी एक्स कितना आता है हमें मालूम नहीं, उसको एज इट इज रखा है। अगर ये v x के फॉर्म में होता, मतलब ये x स्क्वायर होता, तो 2x हमारा फाइनल आंसर बनता। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये dx है ये v है, तो डी बाई डी एक्स अननोन है, उसको ऐसे रखना है डी बाई डी एक्स। कर लो इक्वल्स टू कौन है, बट v इंटू डी बाई डी एक्स ला काय म्हटलं आपण, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 2a, मतलब a इक्वल्स टू कितना आएगा tan थीटा बाई 2। मतलब अगर ये v स्क्वायर वर्सेस x ग्राफ दिया है, उसके ऊपर से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम, बस क्या क्या ये बघ, हा v इंटू डी बाई डी एक्स मतलब a है, तो tan थीटा बना 2a, तो a क्या बनेगा tan थीटा बाई 2। क्लियर। सो ग्राफ के ऊपर से डेटा एनालाइज करके हमें इतना ही टाइप जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस वन। ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकंड, एंड ये वेलोसिटी दी है -10 मीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल है 20, 25 एंड 40। यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नंतर कैलकुलेट करा, यू हैव टू कैलकुलेट displacement and distance covered by the body। क्या ये t है, मतलब ये सारे टाइम है 20, 25, 40, एंड इधर कौन है वेलोसिटी +20, यहाँ पे -10। डिस्टेंस 350, 370। चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो, क्या होगा यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा 1, 2 एंड 3, तीनों भी क्या है ट्रायंगल है। तो फर्स्ट का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 20 इंटू 20 400 अपॉन 2, मतलब एरिया 1 कितना आ रहा है 200, एरिया 2 कितना आएगा, परत बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 10, 10 बाई 2 5, 5 इंटू 5 25। देन थर्ड एरिया फिर से बेस कितना है 15, हाइट कितनी है 10, 15 इंटू 10 150। अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सब एरिया की एडिशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो कितनी आएगी एडिशन 375, एंड अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो जो टाइम एक्सिस के ऊपर है वो प्लस, जो नीचे है वो नेगेटिव, तो क्या होगा 200 प्लस 150 350 माइनस 25, दैट विल बी 325। क्या हो गया ये डिस्प्लेसमेंट, ये कौन है डिस्टेंस। बोला काय झालं चैताली, कसं हे बघा 0 + 5 + 0 5, व्हेरी गुड। 5 + 2 8, कोण आहे तू पण केवी लावते का, तुम्ही ठरवलेलंच आहे केवीचं नाव म्हणजे सेम क्वेश्चन है, और आपको बोला है कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम O टू A, एक्सेलरेशन फ्रॉम O टू A।
3 बरोबर. एक्सेलरेशन फ्रॉम O टू A, O से लेके A तक एक्सेलरेशन कितना होगा? 100, 20, 1, अजून 1. कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालना पड़ेगा VT का. स्लोप निकालेंगे मतलब हाइट, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट 20 एडजेसेंट 20, तो कितना आएगा tan थीटा कुणाल? 20/20 मतलब 1. एंड VT का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन. ठीक है. नेक्स्ट सेम ग्राफ अगर आपको बोला है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है, एंड यहाँ पे आपको बोला है कि ये एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड यहाँ पे है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो यहाँ पे टाइम आपको दिया है 40, ये दिया है 50, ये दिया है 80. देन कैलकुलेट. सिमिलर क्वेश्चन है वेलोसिटी एंड स्पीड. हाँ बोल. C टू E काय होईल? हां C टू E नेट आणि पॉझिटिव्हच येते. कळालं ना? C टू E म्हणायचं ना तुला, तर C पासून E पर्यंत जाताना बॉडी ॲक्सलरेटच होते. A टू C येताना बॉडी रिटार्डच होते. काय म्हणायचं काय तुला? नेट ॲक्सेलरेशन काढतच नाही आपण, स्लोप काढतो ना तेव्हा ते इन्स्टंटेनियस असतं. नेट काढायचं म्हटल्यानंतर तुला टाईम इंटरवल देतील बिटवीन किती सेकंड, 20 to 25. मग 2 टाईम घेऊन त्यांचे 2 ॲक्सेलरेशन काढून V2 - V1 अपॉन T2 - T1 करावं लागतं. नाही तू हे काढ फक्त आता तिथे सोडून. या ॲक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आहे की नाही, याच्यावरून वेलॉसिटी अँड स्पीड काढ. कळालं ना? आपले डाऊट आपलेच ठेवायचे बेटा, यांच्या त्यांच्या डाऊटमध्ये घुसायचं नाही.
बेस्ड ऑन ग्राफ है मॉडल सबके पास. सॉल्व एग्जांपल्स फ्रॉम 123 से कितने 123 टू हां ग्राफची सांग फक्त मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी नाही 162 मतलब 30 क्वेश्चंस आहेत टोटल 40 कळालं रिलेटेड टू ग्राफ करा सॉल्व लगेच काय काय कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 के बाद में एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 6 से पहले जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन ग्राफिकल क्वेश्चंस. चलो शुरू हो जाओ.